हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आईपीसी की धारा 309 की जानकारी लेकर आई हूँ। जानेंगे आईपीसी की धारा 309 कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है और इसके लिए कितनी सजा का प्रोविज़न किया गया है, सब कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। आईपीसी की धारा 309 ये तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उस अपराध को करने के लिए कोई काम करता है, कोई स्टेप उठाता है, परंतु आत्महत्या नहीं कर पाता, तो वो इस धारा यानी कि आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 के अंतर्गत अगर हम दंड के प्रोविजन की बात करें तो इसके लिए सादा कारावास जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकेगी या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर आत्महत्या का अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो वो चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, वो अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वो मर चुका है। अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो वो आत्महत्या करने की कोशिश के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या करना भी एक अपराध होता है। केवल यही एक ऐसा मामला होता है जिसमें कि अपराध करना दंडनीय नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बिमला एक गांव की औरत थी, उसकी उम्र 20 साल थी और उसका पति उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके पति ने उसे पीटने की धमकी दी। उसी रात वो औरत अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर घर से चुपचाप निकल गई। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे लगने लगा कि कोई व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि उसका पति ही उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा गई और घबराहट में बच्चे के साथ पास के एक कुएं में कूद पड़ी। कुएं में बच्चे की मृत्यु हो गई मगर वो स्त्री बच गई। यहाँ पर बिमला आत्महत्या करने के लिए दंडनीय नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करने के लिए कोई आशय और प्रयास होना जरूरी होता है। और इस मामले में बिमला अपना जीवन खत्म करने का नहीं सोच रही थी, बल्कि वो अपने पति से बचने की कोशिश कर रही थी। पर वो यहाँ पर हत्या की कैटेगरी में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंडनीय होगी, क्योंकि जिस समय वो अपने 6 महीने के बच्चे के साथ कुएं में कूदी थी उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए था कि उसके द्वारा किया गया काम कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, जिसमें पानी में डूबने से बच्चे की मृत्यु भी होनी संभव थी, जो कि हो भी गई। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का निश्चय लेता है और कुएं में कूद जाता है तो वो इस धारा यानी कि आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराधी होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंटेंशन ही आत्महत्या करने की थी। इसी तरह से इसे एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि एक विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता ने आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया। उसने कॉलेज के मुख्य द्वार पर लकड़ी के लट्ठों को इकट्ठा किया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़का। उसके बाद लकड़ी के ढेर पर चढ़ गया। इतने में पुलिस आ गई और उसे पकड़कर ले गई। उसके ऊपर आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। छात्र नेता ने सिर्फ आत्मदाह करने की तैयारी की थी, उसे आत्महत्या का प्रयास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लकड़ी में अभी तक आग नहीं लगाई गई थी और आग लगाने से पहले वो कभी भी अपना विचार बदल सकता था। इसलिए वो आत्महत्या के प्रयास का दोषी नहीं माना जाएगा। चेन्ना जगदीश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में ये निर्धारित किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। ये कहना उचित नहीं होगा कि जीवन संबंधी अधिकार में जीवित न रहने का अधिकार भी सम्मिलित है। पर मारुति श्रीपति दुर्बल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ अपना विचार व्यक्त किया था। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 19 और 14 का उल्लंघन करती है। आर्टिकल 19 द्वारा दिया गया अधिकार आर्टिकल 21 द्वारा दिए गए अधिकार का विस्तार करता है और बिना जीवन के अधिकार के आर्टिकल 19 के अधिकार बेकार हैं। धारा 309 अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती है, क्योंकि आत्महत्या की सभी प्रकार की कोशिशों को एक जैसा माना गया है और ऐसी कोशिश किन परिस्थितियों के कारण की जाती है
उनको विचार में नहीं रखा गया है। मुंबई हाई कोर्ट का ये विचार तर्कसंगत नहीं था और इसका विद्वानों के द्वारा बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। इसी तरह से पी रथिनाम वर्सेस भारत संघ के मामले में 2 रिट याचिकाएं, एक तो पी रथिनाम द्वारा और दूसरी नागभूषण पटनायक के द्वारा दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं के जरिए से भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की संवैधानिकता को संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के अतिक्रमण करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। दूसरे याची पटनायक ने अपने खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंदर चल रही कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल प्रोविज़न है। इसका परिणाम एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि बहुत ज़्यादा घोर यातना झेली हो, बहुत ज़्यादा दबाव झेला हो, उसको दोबारा से दंडित करने जैसा है। जिसने आत्महत्या की कोशिश की और वो विफल हो गया, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा। ऐसा काम करना किसी धर्म, नीति और लोकमत के खिलाफ नहीं कहा जा सकता और आत्महत्या करने की कोशिश के काम का समाज पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के केस में हाई कोर्ट ने पी रथिनाम वर्सेस भारत संघ के मामले में दिए गए पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को असंवैधानिक नहीं बताया। और उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक नहीं है और इससे संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के उपबंधों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और जीवन के संरक्षण में जीवन का समापन शामिल नहीं होता। और जहाँ पर जीने का अधिकार दिया गया है, वहाँ पर मरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का मतलब है मानवीय सम्मान के साथ जीवन को समझा जाना। जीवन का कोई भी पहलू जो उसे सम्मानजनक बनाता हो, इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन मरने के अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर 2 लोग आत्महत्या करने की कोशिश करें तब क्या होगा। मान लीजिए पति और पत्नी कुछ समय से विवाहित थे, पर कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। पति जहर लेकर आता है और दोनों मिलकर उसे खा लेते हैं। पति तो बच जाता है, लेकिन पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु जहर खाने से होती है और पति आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या की कोशिश के लिए दोषी पाया जाता है और साथ में पत्नी को आत्महत्या करने में सहायता करने के लिए भी दोषी पाया जाता है, जिसके लिए वो आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत दोषी होगा। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको आईपीसी की धारा 309 अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो हमारी वीडियो को इसी तरह से लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, जिससे हमें आगे और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। तो मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।